डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आज की जो मीटिंग है शाम की, इस मीटिंग को शाम के वक्त सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि आप सभी लोग अपने घर परिवार में रहते हुए, अपनी फैमिली के बीच में रहते हुए इस मीटिंग को अटेंड कर सकें, जिससे कि आपके परिवार के लोग भी आपकी टेंशन, आपकी परेशानी, आपकी दिक्कतें जो अब तक रही हैं, जिसे देख करके वो भी विचलित हुआ करते थे, उन्हें भी थोड़ा बहुत राहत मिले इस बात को लेकर के कि कंपनी खुद सामने आकर के अब आपसे बात कर रही है। मेरा निवेदन है कि इस लिंक को जब भी क्लाइंट मीटिंग होगी, क्योंकि कल के बाद से आप सभी लोगों को वो रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे जहां कंपनी अपने प्रयासों से लायबिलिटी उतारती हुई नजर भी आएगी और आपकी समस्याओं को दूर करते भी नजर आएगी। मेरे लिए सौगंध के तौर पर आने वाले 4 महीने हैं जिनमें मैं पूरी तरीके से शाइन परिवार की लायबिलिटी को उतारने के लिए और तकरीबन हर कस्टमर तक पहुंचने के लिए मैंने खुद एक प्रतिज्ञा ली हुई है। मेरी अपनी 25 सालों की जो भी ज़िंदगी रही है, जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ रही है, जो मेरे 25 सालों के तजुर्बे रहे हैं, उन सभी की जो भी मेरी अपनी कमाई है या उनमें से जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं उन्हें कभी भी खोना नहीं चाहूँगा और ना कभी भी उनको किसी भी हाल में धूमिल होने देना चाहूँगा। और इस 25 सालों में 2013 से लेकर के 2020 का जो समय रहा है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन समय रहा है। ये जो 7 साल मेरी ज़िंदगी का रहा है शाइन परिवार के साथ में, जिसमें आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का सम्मान जो मुझे मिला है, वो कभी भी मरते दम तक मैं इसको खोना नहीं चाहूँगा। इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर मैं आपसे वादा करता हूँ, ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आपकी लायबिलिटी अगले 4 महीने के अंदर अंदर मैं पूरी तरीके से ख़त्म करने का पूरा प्रयास करूँगा। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि सारी की सारी लायबिलिटी समाप्त हो जाए और हर कोई खुशहाल नजर आए। अन्यथा हो सकता है कि सारी लायबिलिटी न खत्म हो, लेकिन लोगों की उम्मीदें इस हद तक प्रबल हो चुकी हों, इस हद तक जिंदा हो चुकी हों कि लोग खुद इस बात की गवाही देना शुरू कर दें कि शाइन परिवार अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहा है। जैसा भी होगा, लेकिन इतना तयशुदा बात है कि माहौल आज जैसा नहीं होगा और पहले जैसा कतई नहीं होगा। अगले 4 महीने मेरी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन 4 महीनों के अंदर अंदर मैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं शाइन परिवार के एक एक कस्टमर्स के लिए, शाइन परिवार के एक एक एसोसिएट के लिए, जिन्होंने शाइन परिवार पर ज़रा भी विश्वास किया। आज की मीटिंग को एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। 3 भागों में बांटा गया है। एफआईआर वाले केस, एफआईआर जिन्होंने कर दिया है, जिस वजह से भी किया हो, जब वो ज्वाइन करेंगे तो एफआईआर, साथ ही साथ शहर का नाम और अपना नाम। इसके साथ साथ कंप्लेन वाले केस, वो सारे लोग जिन्होंने 2019 के अंत से लेकर 2021 अब तक किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं पर भी किसी प्रकार का रिडेम्पशन कराया हो, किसी प्रकार से कहीं पे भी किसी ने कन्वर्जन कराया हो, यदि उनको पोजीशन नहीं मिला है, दाखिल खारिज नहीं हुई है, तो मेरा निवेदन है कि वो लोग आज की मीटिंग को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आज की मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद यदि उनके पास कोई भी कंप्लेन है, उसे ज़रूर बताएंगे। हमारे ऑफिशियल स्टाफ भी इस मीटिंग में रहेंगे जो आपकी कंप्लेंट्स को नोट करेंगे और उसका रास्ता निकालेंगे। आपकी पहचान सी यानी कंप्लेन, आपका नाम और आपके शहर का नाम के साथ होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, आपका वीडियो ज़रूर ऑन रहना चाहिए। जो लोग भी अपना इस प्रकार से परिचय देंगे, अपना वीडियो ज़रूर ऑन रखेंगे वो। इसके साथ ही साथ कंपनी अपने कई प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से रिडेम्पशन प्रोग्राम लेकर के आ रही है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन शहरों में जो भी रिडेम्पशन प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने नाम से पहले पी पी फॉर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ अपने शहर का नाम, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, और इसके बाद अपना नाम आप लिखेंगे और आपका वीडियो भी ऑन रहना चाहिए। आज की मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद आपको सच में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी और पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पीछे की कई मीटिंग्स में मैंने आपको कारण बताएं कि किस लिए आज कंपनी की ये जो स्थिति बनी, इसके पीछे का जो मुख्य कारण रहा है वो क्या रहा है। अब आगे से मैं इन गलतियों को सुधारते हुए आगे से उन चीज़ों करने के जा रहा हूं जिसकी वजह से ना तो आपको चिंतित होना पड़ेगा, ना परेशान होना पड़ेगा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा और विश्वास भी दिलाना चाहूंगा
कि पहले भी आपकी हर एक समस्याओं का समाधान मेरे पास हुआ करता था। कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी एसोसिएट मेरे भरोसे पर, मेरे बूते पर, मेरे कॉन्फिडेंस पर आपसे कोई भी वादा कर लेता था। एक छोटी सी पीएलसी भी अगर माफ करानी होती थी या छोटा सा अगर कोई डिस्काउंट भी कराना होता था, तो हमारे कस्टमर्स को हमारे लोग मेरे भरोसे पर, मेरे वादे पर आपसे वादा कर लेते थे और कभी भी उन्हें निराशा हाथ नहीं लगती थी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें याद होंगी, भूले नहीं होंगे। आज भी आप ध्यान रखिएगा, कोई हमारे आपके बीच में हो या ना हो, लेकिन मैं आज भी हूं, क्योंकि वो उस दिन विश्वास कस्टमर और कंपनी के बीच का था, जिसे एसोसिएट्स उस विश्वास के भरोसे पर, उस विश्वास सहारे पर आपसे कोई वादा कर जाते थे। कंपनी का विश्वास आज भी जिंदा है आपके ऊपर। आपका विश्वास किस हद तक जिंदा है, ये आज आपके जो कदम हैं, आज आपकी जो प्रक्रियाएं हैं, उस पर निर्धारित करता है। और मुझे यकीन है पूरी तरीके से कि आपका विश्वास भी हिला जरूर है, टूटा नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने पीछे 2 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करी है कि आप लोगों के ऊपर जो आज लोग पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, अलग अलग संगठनों को लेकर के, अलग अलग चैम्बर्स के जरिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना तो इनके पास कभी कोई पावर थी, ना है और ना रहेगी। अभी पीछे मैंने कल एक ही ग्रुप के बारे में सिर्फ अपनी प्रक्रिया करनी शुरू करी, जहां पर फर्जी आदेशों के नाम पर इन लोगों ने पैसों का कलेक्शन किया। इनके ग्रुप में आपस में खुद की लड़ाइयां चल रही हैं और मेरा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे पर खुद आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि अगर सच्चाई होती तो एक दिन में खत्म हो गया होता मामला। मैं पिछले 2 सालों से मेरे ऊपर लगाए गए किसी भी आरोप का मैंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप सिर्फ इस बात को लेकर के रहा कि खामोशी से जिस दिन सच्चाई का सामना होगा लोगों से, उस दिन लोग खुद ही जान जाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। फिलहाल आज सच्चाई निकल कर सामने धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी है और आएगी भी। ना मैं कहीं भागा था, ना कहीं भागा हूं। जितनी भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, मुझे बहुत खुशी है कि वहां पर सच निकल करके सामने आएगा। सच ये निकल कर सामने आएगा कि कितने लोगों ने पैसा लिया है और कितना पैसा राशिद नसीम के नाम पे जो लोगों ने अफवाहें फैलाई है, कंपनी लेकर के भागी है। हकीकत जानिए कि जिस दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगी पेपर में, उस दिन अगर आप सवाल करने हुए ना, तो ये जवाब देने लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि चुपचाप अपने कार्यों पर, अपनी चीजों पर फोकस करिए, अपनी जिम्मेदारियां उठाइए, अपनी लायबिलिटी खत्म करिए। ऐसे लोगों चक्कर मत पड़िए जिनका आपसे या आपकी समस्याओं से कोई लेन देना नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा कि आज मैं पहली बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। इन संस्थाओं और इन लोगों की वजह से जो लोग अब कंपनी में रिडेम्पशन कराने आएंगे, या जो लोग अब ये सोच करके आएंगे कि इनके चैम्बर से या इनके यहां से मैं अगर जुड़ जाता हूं तो मेरी लायबिलिटी दूर हो जाएगी, तो यकीन जानिए कि उनकी लायबिलिटी कभी नहीं दूर हो सकेगी। इस कारण नहीं कि मेरा कोई व्यक्तिगत उनके साथ कोई लड़ाई होगी, सिर्फ इस कारण कि ऐसा करना बाकी लोगों के विश्वास को तोड़ना होगा। आज बहुत से लोग जो इन लोगों के बारे में मुझे खबरें करते हैं, बहुत से लोग जो इन लोगों की करतूतें मुझे बताते हैं, उनको इस बात का आश्वासन है कि अब इन लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। उनके विश्वास को नहीं तोड़ने दूंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके इतने बड़े कदम उठाए कि जो आज इन लोगों की पोल खुल रही है, और इस विश्वास के साथ में कि हाँ, कंपनी अब उनकी लायबिलिटी दूर करने जा रही है। यकीन जानिए, मैं फिर से एक बार कसम खा के कहता हूं कि मैं आप लोगों के विश्वास को जो आज आपने बनाया उसे टूटने नहीं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर की खुशी चाहिए। और आज की मीटिंग में मैं इस बात को पूर्ण रूप से सबके सामने भी कबूलूंगा। 500 लोग इस मीटिंग के अंदर होंगे। उन 500 लोगों के बीच में आज मैं पूर्ण रूप से कंपनी की तरफ से की जाने वाली एक एक प्रक्रियाओं को जो मैं अब करने जा रहा हूं, जिससे आपकी लायबिलिटी खत्म हो सकती है, उसे मैं दोहराऊंगा और उस पर अगले दिन से यानी मंडे से मैं काम कराना शुरू कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को और मेरी सारी भावनाओं को समझ करके अपने कस्टमर को विश्वास दिलाने में और अपने जैसे कस्टमर विश्वास दिलाने में मेरा सहायता करेंगे। और ये जो अभियान है, जहां पर आप लोगों ने गलत लोगों को साथ दिया, जहां पर आप लोगों ने ऐसे लोगों के साथ दिया जिन लोगों ने आपका वक्त बर्बाद किया, चंदे ले लेकर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए, तो आज अगर कंपनी अपनी तरफ से प्रयास करने जा रही, रास्ता देने जा रही है, आप खुद देख लीजिएगा आपको रास्ता कौन दे रहा है। क्या उनमें से किसी ने रास्ता दिया? किसी ने आपको 2 सालों तक सिर्फ एफआईआर के लिए बहकाया? क्या उन्होंने रास्ता दिया?
जिन लोगों ने आपको लेकर के धरना प्रदर्शन किया, क्या उन्होंने रास्ता दिया? जिन लोगों ने आपके एफआईआर के नाम पर, कोर्ट फीस के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए, क्या उन्होंने रास्ता दिया? नहीं साहब, इनमें से किसी ने रास्ता नहीं दिया। अगर ये रास्ता देने वाले होते तो 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले मैं इनके सामने कम से कम सरेंडर कर चुका होता। हाँ, मैंने इनको ऑफर जरूर किया कि आइए साथ दीजिए, हम मिल के लाइबिलिटी उतारते हैं। एक बंदे का मैंने सहयोग किया कि जाकर कानपुर साइड पर तुम बैठकर वहां पर लोगों की लाइबिलिटी उतारो, लोगों को बुला के लेकर वहां लोगों से पैसे चंदा उठाने शुरू कर दिया। उसने अपने अकाउंट में पैसे लिए, कैश में पैसे लिए और पैसे लेकर के 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा करके भाग गया वहां से। यही भूख है इनकी, यही भूख है इनकी। आपसे पैसा इकट्ठा करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कराते हैं, दूसरी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा वहां डुबवाते हैं। यही यही इनकी नीति है। फिलहाल आप लोगों को मैं आज इनवाइट करता हूं कि आइए, जुड़िए और जुड़ करके आज की मीटिंग में जानिए कि रास्ता क्या है और कहां तक आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। आज शाम की मीटिंग टाइम पर शुरू कर दी जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब टाइम पर होंगे, अपने परिवार के बीच में रहते हुए परिवार के साथ बैठिएगा, जिससे आपके परिवार को भी इस बात की उम्मीद हो और खुशी हो कि कंपनी आपके दुख और दर्द को दूर करने के लिए खुद खड़ी है। धन्यवाद।